साथियों, आज भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी असफलता का सही मायनों में कारण क्या है। अगर कोई व्यक्ति लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद असफल हो रहा है तो उसको ये लगता है कि वो किसी गलत कंपनी में आ गया है, वो किसी गलत सिस्टम के साथ ज्वाइन है, या उसकी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत महंगे या बहुत ज्यादा सस्ते थे, या उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी, उसको ऑफलाइन गलत मिल गया, उसको डाउनलाइन गलत मिल गई और वो कंपनी बदल लेता है और वो कंपनी को बदल लेना ही समाधान समझता है, जबकि ये समाधान है ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम ही नहीं है। आपकी कंपनी में बहुत से लोग पैसे बना रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम है कल्चर। आपका कल्चर क्या है काम को करने का? आप किस तरीके पे काम कर रहे हैं? आपने कंपनी बदल ली, कंपनी को बदलने के बाद क्या आप काम कर रहे हो? फिर से वही प्लान, डेमो, डोर टू डोर भागना, मीटिंग, सेमिनार, उधार सामान, ये सब। फिर प्रॉब्लम आई 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, फिर क्या किया आपने? फिर वही कंपनी बदल ली आपने। कंपनी बदलने के बाद फिर वही प्रैक्टिस। मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पढ़ी हुई ये पहली किताब है जो मैंने 2007 में पढ़ी थी। इस बुक का नाम है कॉपीकैट मार्केटिंग 101 वर्क हैजेस, और ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है उन लोगों के लिए जो अपनी धारणाओं को नहीं बदल पाते हैं, उन लोगों के लिए जो ये नहीं समझ पाते कि हम जो आज काम कर रहे हैं वो इस काम को हम लोग क्यों कर रहे हैं। उसका कारण दोस्तों एक ही है कि हम किसी चीज की नकल करने में माहिर हो जाते हैं, और जब एक ही प्रकार की नकल आप बार बार करते हैं तो एक ही प्रकार के रिजल्ट आपको पास बार बार आएंगे। इस बुक की प्रस्तावना में एक लाइन लिखी है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। ये लाइन कहती है कि अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो अपनी नीति को बदलिए। अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं है तो आप अपनी नीति को बदलिए, क्योंकि जब तक आप नीति नहीं बदलेंगे आपके परिणाम साथियों कभी नहीं बदलेंगे। आपको परिणाम बदलने के लिए नीतियां बदलने की जरूरत है। नीतियां कैसे बदलेंगी दोस्तों? नीतियां आपकी बदलेंगी जब आप चीजों को समझोगे। समझोगे कैसे? समझेंगे दोस्तों ऐसे, आपको ये देखना होगा कि जब आप पहली कंपनी में काम कर रहे थे तो क्या प्रॉब्लम्स थी, और जब दूसरी कंपनी में आप आए हो तो क्या आपने चीजों को चेंज किया। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं यहाँ पे। 1 ही मिनट की कहानी है, ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। व्यवसाय संबंधित एक कहानी इस किताब में बताई जाती है। वो दोस्तों ये है कि अपनी आर्थिक तंगी से परेशान होकर एक अधेड़ मैनेजर किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए जाता है, और उसका जो सलाहकार था उसका एक अपॉइंटमेंट सेट करवाता है एक ऐसी मैनेजर से जो किसी सलाहकार की कंपनी के लिए किसी ऑफिस में बैठा है। अब वो जो व्यक्ति सलाह लेने के लिए गया था वो उसके ऑफिस पे जाता है। अब ऑफिस पे क्या इंसिडेंट होता है वो देखिए। मैनेजर जैसे ही सलाहकार के सुसज्जित रिसेप्शन रूम में पहुंचता है और चकरा जाता है। वहां कोई रिसेप्शनिस्ट था ही नहीं, बस सामने 2 दरवाजे थे। एक पे लिखा था कर्मचारी और दूसरे पे लिखा था सेल्फ एम्प्लॉयड। चूंकि मैनेजर कर्मचारी था तो उसने कर्मचारी वाले दरवाजे पे जाकर के दरवाजा खटखटाया। अब कर्मचारी वाले दरवाजे पे गया तो 2 दरवाजे फिर से खुले मिले। एक पे लिखा था 40,000 और एक पे लिखा था 4 लाख। क्या आप इन दोनों में से कितने की कमाई करते हैं ऑलरेडी? तो जाहिर सी बात है वो कम कमाई करता था तो वो 40,000 वाले में गया। जब 40,000 वाले में गया तो 2 दरवाजे और खुलते हैं। अब एक पे लिखा हुआ था 20,000, एक पे लिखा हुआ था 2 लाख। तो जाहिर सी बात है वो 20,000 की से भी कम कमाई करता था, और जैसे 20,000 वाले में गया तो फिर से 2 दरवाजे खुलते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप सेम ही लाइन पे चलते हैं तो सेम ही दरवाजे खुलते जाएंगे आपके। आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा काम करने का, और पैटर्न बदलने के लिए ही मैं बार बार अपने सभी वीडियोस में आकर के बोल रहा हूं कि हर नेटवर्कर को पैटर्न बदलना पड़ेगा। पुराने पैटर्न से आपका काम नहीं चलेगा, पुराने पैटर्न से आपके पास पैसा नहीं आएगा। आज भी हमारे बहुत से साथी वही प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी को बदल लेते हैं और उस बात की खबर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। उस बात के लिए एक छोटा सा फंक्शन अपने किसी भी जगह पे अपलाइन को बुला के अपने 5, 10, 20 लोगों को बुला करके आकर के अपना सिस्टम शुरू कर देते हैं। और मैंने अपने एक वीडियो में और बताया था कि ये तो भारत में एक कल्चर बन चुका है कि आप जाइए अपने 5-10 लोगों को लेकर के किसी और कंपनी में जाकर के एक विशेष भविष्य के लिए, एक विशेष अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस वही जारी रहेगी जो पहले चलती थी। क्या हम लोग अगर तर्कपूर्ण बात करें, अगर हम तर्कपूर्ण बात सोचें, तो क्या आपने खुद के काम करने पे बदलाव किया? आपको क्या लगता है कि उसी पैटर्न पे काम करके यहां पैसा आ जाएगा? जहां पहले आप प्लान करते थे घर घर जाकर के, आपने फिर वही प्लान करने लगे। जैसे पहले आप डेमोस्ट्रेशन करते थे फिर वही डेमोस्ट्रेशन करने लगे। पहले आपका हो सकता है प्रोडक्ट 2500 का मिलता है, अब हो सकता है 2600 का या 2400 का मिलने लग गया हो, लेकिन तरीका वही है।
और जिस प्रकार से लोग पहले ज्वाइन हुए थे फिर वैसे ही ज्वाइन होंगे। उधार जैसे पहले होती थी फिर वैसे ही उधार होगी। जैसे पहले आप लोग मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप करके अनावश्यक एक्टिविटीज करते थे फिर वही एक्टिविटीज होगी। तो जब पहले रिजल्ट नहीं आए तो क्या अब रिजल्ट आ जाएंगे? ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये है कि पहले आप समस्या को समझिए, समस्या है क्या। आज के मेरे साथियों को, मेरे नेटवर्कर साथियों को ये प्रॉब्लम का पता ही नहीं है कि उनके साथ अगर पैसा नहीं आया तो प्रॉब्लम क्या है। अब ये बात बड़ी अजीब लगेगी कुछ नए साथियों को जो पहली बार शायद इस वीडियो पे आए हैं या डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, तो लगेगा सर आपको क्या पता। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो मेरे पुराने सभी वीडियोस को देखिए, ये सारी चीज समझ में आएगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां होती है। आखिर एक नेटवर्कर कहां फंस जाता है, किस तरह के ट्रैप में फंस जाता है, किस तरह से वो कर्जे में जाता है, उसका कारण ये कल्चर है। जो कल्चर मैं बता रहा हूं बार बार कि अगर आप कंपनी बदल लेंगे तो कल्चर भी बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बार बार कल्चर को बदलने के लिए बोल रहा हूं कि आप अपने कल्चर को बदलिए। और फिर चाहे वो कल्चर आपका किसी है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का है, चाहे आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं चाहे महंगे हैं, चाहे आप किसी चीट फंड मनी सर्कुलेशन ट्रैप में काम कर रहे हैं, ठीक है। आज के दिन इन कंपनियों का भी सिस्टम बदल गया है। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग छोटी छोटी स्कीम लेकर के आते थे, 500 रुपए की, 2000 रुपए की, 1100 रुपए की, 5000 रुपए की, 2 लोग लेके आइए आपको फिर बाइनरी मिलेगी। उसके बाद ये धीरे धीरे पैटर्न इनका बदलता गया। फिर ये चीजें आ गई कि आपको यहाँ पे ब्याज मिलेगा, आपको यहाँ पे टूर के नाम पे कंपनी आ गई, होटल बुकिंग के नाम पे कंपनी आ गई। फिर बीच में कुछ कंपनी आई थी जो सीड्स बेचती थी, मछली के, फूलों के, उसके ऊपर मनी सर्कुलेशन होता था। आज के दिन फॉरेक्स ट्रेडिंग आ चुका है। फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अलग चैप्टर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में बहुत से लोग इस मनी सर्कुलेशन को रोटेट कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है। एक महीने में 45 दिनों में लोग पैसे को डबल कर रहे हैं। पैटर्न बदल रहे हैं। पहले गबन होते थे 10 लाख के, 20 लाख के, 100 करोड़ के। आज के दिन गबन 100 करोड़ से नहीं तो छोड़ दो, 100 करोड़ तो एक आदमी टकर जाता है। 5-5 हजार करोड़, 10-10 हजार करोड़ के गबन सीधे चल रहे हैं। उन्होंने भी अपना पैटर्न बदल लिया। ये नेटवर्किंग करने वाले, ये प्रोडक्ट बेस्ड में काम करने वाले, आप मेरे साथ ही अपना पैटर्न कब बदलोगे? कब तक आप लोग वही प्रैक्टिस ढोते रहोगे, लोगों को रॉकेट साइंस बताते रहोगे? मैं देख रहा हूं सेमिनार्स के अंदर 4-4 घंटे का सेमिनार है, स्टेज के ऊपर बड़ी एलईडी लगा करके वहां पे इतनी भारी क्वांटम फिजिक्स, केमिस्ट्री के रसायन और पता नहीं भूगोल पढ़ाया जा रहा है वहां पे कि नेटवर्क मार्केटिंग से पता नहीं कितना कुछ लोगों को बदलने की जरूरत है। सिंपल सी साधारण सी चीजें नहीं रखी जाती हैं जिससे एक आम आदमी सिंपल तरीके से काम कर सके। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है चीजों में, इतना ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई हैं। ड्रेसिंग सेंस अलग है, आई कार्ड अलग है, उसके ऊपर अनावश्यक खर्चा है। 4-4, 5-5 घंटे की ट्रेनिंग है, 2-2, 3-3 दिन तक वहां पर रोकना है लोगों को। और उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करेंगे सब कुछ खत्म। वही कुछ लोग जो पैसे बना रहे थे वही लोग आज पैसे बना रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे टाइम से पड़े हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि दोस्तों, कंपनियां बदलने से, अपलाइन बदलने से, प्रोडक्ट बदलने से पैसा नहीं आएगा। आपको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा, आपको अपना काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो नेगेटिविटी, ये जो असफलता आपको मिल रही है, ये बार बार ऐसे मिलती रहेगी। पैटर्न को बदलिए।